वेलकम टू सोभित अग्रवाल क्लासेस। आज बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आप सभी के लिए, आप सभी की डिमांड पर बनाया गया है। और ये टॉपिक है किंग लियर की इम्पोर्टेंट जो लाइंस हैं। कई बार क्या होता है कि हम लाइंस में कन्फ्यूजन रहता है, तो जितने भी इम्पोर्टेंट प्लेस है विलियम शेक्सपियर के, उनकी सभी इम्पोर्टेंट जो लाइंस हैं वे सब मैं अपलोड करूँगा, तो चैनल पर बने रहें। तो आज जो प्ले है वो है किंग लियर। इससे पहले मैंने आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा लिटरेचर के। मैंने इससे पहले मैकबेथ और हैमलेट के जो इम्पोर्टेंट लाइंस हैं वे सब शेयर किए हैं, उन्हें एक्सप्लेन किया है। इसी तरीके से इसका जो फर्स्ट ये पार्ट है वो आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो अपना आज का जो एक्सप्लेनेशन है उसे स्टार्ट करते हैं। जो इम्पोर्टेंट लाइंस हैं उन्हें स्टार्ट करते हैं। तो ये जो लाइंस हैं जो आपके सामने हैं, ये लाइंस हैं गॉनड्रिल के द्वारा कही गई। देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है, किंग लियर जो इंग्लैंड के राजा थे, उन्होंने अपनी बेटियों में, उनकी 3 बेटी थी, गॉनड्रिल, दूसरे नंबर की बेटी थी रेगन और सबसे छोटी बेटी थी कॉर्डेलिया। उनमें अपना जो किंगडम है, अपना राज्य है, वो डिवाइड करने के लिए उन्होंने कहा था और ये कहा था जो भी मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करती है मैं उसी में ही ये डिवाइड करूँगा अपना किंगडम। तो रेगन और गॉनड्रिल ने बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव तरीके से प्रेज़ की राजा की और अपना जो है जो अपना राज्य है वो बहुत ही अच्छे से हड़प लिया राजा से। और बाद में अपने पिता को, राजा को, किंग लियर को धक्के मार कर बाहर भी निकाल दिया था जब कोई भी उन्हें रास्ता नहीं मिला था। मतलब जो उनके बेटियां थी उन्हें बाहर निकाल दिया था। फिर कॉर्डेलिया ने सिर्फ अपने पिता को ये कहा था, सर पिताजी मैं आपको बहुत ज़्यादा इतना प्यार करती हूँ जितना कि एक बेटी अपने पिता से कर सकती है। लेकिन बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रावेगेंट, एग्जैजरेटेड जो कमेंट है वो कॉर्डेलिया की तरफ से नहीं आया था, क्योंकि किंग लियर प्यार ज़्यादा अपनी बेटी कॉर्डेलिया से ही करता था। तो उसने अपनी जो बेटी कॉर्डेलिया है उसकी शादी किंग ऑफ फ्रांस से करा दी थी, वो बाहर चला गया था। तो ये लाइंस जो हैं स्टार्टिंग की लाइंस हैं। और स्टार्टिंग में जब गॉनड्रिल कहती है अपने वर्ड्स अपने पिता को कि वो कितना प्यार करती है आपसे, मैं कितना प्यार आपसे करती हूँ सर, आई लव यू मोर देन, आई लव यू मोर देन वर्ड्स कैन वेल द मैटर डियर देन आई साइड। मैं तुमसे अपनी आंखों से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ, स्पेस, लिबर्टी से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ, बियॉन्ड व्हाट कैन बी वैल्यूड रिच और रेयर। चाहे कोई चीज़ कितनी भी वैल्यू की रखती हो मेरे लिए, चाहे वो रिच हो या रेयर हो, मैं उन सब से ज़्यादा आपसे प्यार करती हूँ। गॉनड्रिल अपने पिता से कह रही है, नो लेस देन लाइफ, मैं अपने जीवन से भी ज़्यादा आपसे प्यार करती हूँ। विद ग्रेस, हेल्थ, ब्यूटी, ऑनर, चाहे इनसे कोई से भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, मैं आपसे ही प्यार करती हूँ। एज मच ए चाइल्ड एवर लव्ड और फादर फाउंड, जितना कि आज तक अपने जो कोई भी बच्चा है उसने अपने पिता से इतना नहीं किया होगा जितना मैं करती हूँ। अ लव दैट मेक्स ब्रेथ पुअर, मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ जितना कि एक सांस से व्यक्ति जो जीता है, एक गरीब व्यक्ति जो सांस के भरोसे ही जीता है, मैं उस सांस से भी ज़्यादा तुमसे प्यार करती हूँ। स्पीच अनेबल, मेरी जो आवाज़ है वो मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती, मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। बियॉन्ड ऑल मैनर ऑफ मच, सो मच आई लव यू, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो बहुत ज़्यादा जो किंग लियर है बहुत ज़्यादा वो खुश हो गया था और अपनी जो आधी प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी का अपना हिस्सा गॉनड्रिल को इसने दे दिया था। अब नेक्स्ट देखिए, 2 नंबर देखिए, ये जो स्पीच है ये कॉर्डेलिया की स्पीच है। कॉर्डेलिया जो कि अपने पिता से प्यार बहुत करती थी लेकिन वो बता नहीं सकती थी कि वो कितना प्यार करती है। देखिए, अनहैप्पी दैट आई एम, मैं बहुत नाखुश हूँ। आई कैन नॉट हैव माई हार्ट इन माई माउथ, कि मेरा जो हार्ट है, जो मेरा दिल है, जो जितना मेरा दिल में प्यार है मैं अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकती हूँ। आई लव यू मैजेस्टी अकॉर्डिंग टू माई बॉन्ड, नो मोर नो लेस, मैं उतना ही प्यार करती हूँ जितना मुझे करना चाहिए, न ज़्यादा न कम। तो जो किंग लियर है इस बात से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जो है प्रशंसा उसने नहीं की थी जितनी की ज़्यादा एक्सपेक्ट वो कर रहा था अपनी बेटी से।
अब थर्ड जो है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है आपके सामने लाइन है। तो ये जो स्पीच है ये किंग लियर की स्पीच है। किंग लियर देखिए, किंग लियर अपनी बेटी कॉर्डेलिया को कहते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा खुश नहीं हुआ था कि उसने ज़्यादा अच्छे से अपने पिता को जवाब नहीं दिया था जितना कि उसे देना चाहिए, जितना कि एक्सपेक्ट कर रहा था किंग लियर। दाई ट्रूथ देन बी दाई डाउट, तुम्हारे जो दहेज है तुम्हारा सत्य ही होगा, जो तो तुम सत्य बोलने की कोशिश कर रही हो यही तुम्हारा दहेज है, अब मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। राजा जो है उसने हाथ खड़े कर लिए थे। 4 by sacred radiance of sun, the mystery of Hecate and night, by all operations of orbs होता है अर्थ, for whom we do exist and cease to be। जितनी भी मिस्ट्री हैं, अब वो क्या कह रहा है, वो कसम खा रहा है। 4 by sacred radiance of sun, इस सूरज की मैं कसम खाता हूँ। मिस्ट्रीज़ ऑफ हेकेट, जो विच क्राफ्ट होता है, जादू टोना होता है इस धरती पर, जितनी भी ज़्यादा अजीब सी मिस्टीरियस जितनी भी चीज़ें हैं उन सब की मैं कसम खाता हूँ। नाइट्स एंड ऑल ऑपरेशन ऑफ अर्थ, इस धरती के जितने भी ऑपरेशंस हैं या कुछ भी जो क्रियाकलाप या धरती पर कुछ भी होता है उन सब की मैं कसम खाता हूँ। फॉर whom वी डू एग्जिस्ट एंड सीज टू बी, जिसके कारण हम जीते भी हैं मरते भी हैं उसकी कसम खाता हूँ। हेयर आई डिसडेन माई पैटर्नल केयर, मैं यहाँ से डिसडेन होता है घृणा करना, डिस्क्लेम होता है निकाल देना। मेरी जो मेरी प्रॉपर्टी है उससे मैं तुम्हें निकालता हूँ। प्रोपिक्वेंटी होता है नियरनेस, प्रॉपर्टी ऑफ ब्लड, इस जो मेरा खून का रिश्ता तुम्हारे साथ है मैं उससे भी छुटकारा प्राप्त करता हूँ। एज ए स्ट्रेंजर टू माई हार्ट एंड मी, तुम मेरे दिल को और मुझे अब अजनबी हो गई हो, तुम मेरे दिल से और मेरे लिए अजनबी हो गई हो। होल्ड दी फ्रॉम दिस फॉर एवर, और इसे जो मैंने तुम्हें दिया है, यही जो अब मैंने तुम्हें एक श्राप सा दिया है कि मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी से तुम्हें बाहर कर दिया है, ये सब चीज़ें जो है अब यही तुम अपने साथ लेके चली जाओ। जो राजा था वो बहुत ज़्यादा नाखुश था अपनी बेटी से। फिर से जो ये राजा है फिर दोबारा से नाखुश होकर दोबारा से अपनी बेटी को कहता है। जो 4 स्टेंजा है उसे भी देखते हैं। देखिए, बारबियस साइंथियंस ही दैट मेक्स हिज जनरेशन मेजर टू जॉर्ज हिज एपिटाइट। देखिए, असभ्य जो ये एक प्रजाति है, इस प्रजाति के जो लोग होते हैं वे अपनी भूख शांत करने के लिए अपनी जो जनरेशन है उसे ही खा जाते हैं। शैल टू बी माई बोज़म, वो मेरे दिल के करीब होंगे। इस तरीके के लोग जो बारबरस हैं, असभ्य हैं, जिन्हें जीने का सलीका नहीं पता, जो अपने भूख शांत करने के लिए अपने ही प्रजाति के लोगों को खा जाते हैं, वे मेरे दिल के करीब होंगे। बी नेवर्ड पीटी, वो मुझसे दया भी प्राप्त करेंगे। रिलीव, वो मुझसे रिलीव भी प्राप्त करेंगे। दाउ माई सन टाइम डॉटर, एज दाउ माई सन टाइम डॉटर, मैं तुम्हें अपने बेटे की तरह मैं तुमसे प्रेम करता था, लेकिन अब वे लोग ऐसे लोग मेरे करीब होंगे न कि तुम मेरे करीब होगी मेरी बेटी, क्योंकि तुम अपने पिता से उतना प्यार नहीं करती जितना कि तुम्हें करना चाहिए था। अब जो कैंट है, जो किंग लियर को वो उपदेश देना चाह रहा था कि आप सर जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, आप स्पीच के चक्कर में ना पड़ें कि जो आपसे प्यार करता है उसे ही आप अपनी प्रॉपर्टी देंगे, ये तो बहुत गलत तरीका है, इसमें तो आपसे कोई भी झूठ बोल लेगा। तो अब यहाँ पर वो जो उसका नौकर है कैंट, उसे ही उपदेश देने लगा राजा। कम नॉट बिटवीन ड्रैगन एंड हिज रेथ, तुम ड्रैगन के और उसके गुस्से के बीच में ना पड़ो, मतलब तुम कॉर्डेलिया और मेरी बेटी के बीच में ना पड़ो, या जो मुझे गुस्सा आ रहा है उसके बीच में अब तुम ना घुसो, तो तुम्हारे लिए बेटर होगा। आई लव हर मोस्ट, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। दो टू सेट माई रेस्ट ऑन हर काइंड नर्सरी, मैं सोच रहा था कि मैं उसी के काइंड नर्सरी, उसी के ही शरण में रहूँगा, बुढ़ापा मेरा कटेगा उसी बेटी के पास, क्योंकि वो कॉर्डेलिया से ही सबसे ज़्यादा प्यार करता था। हैंस अवॉइड माई आई साइट, मेरी आँखों से ओझल हो जाओ, मेरी आँखों से बाहर निकल जाओ, क्योंकि
जो कॉर्डेलिया है उसने मुझे पहले से ही बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला रखा है। मैं तो उससे इतना प्यार करता था, मैं तो सोच रहा था मेरा सारा बुढ़ापा उसी के पास गुजरेगा, लेकिन अब तुम मेरी आंखों से ओझल हो जाओ, यहाँ से चले जाओ, मुझे तुम ज्ञान ना दो। सो बी माई ग्रेव माई पीस, मेरा जो कब्र है वही अब मेरे शांति का रास्ता बनेगा। एज हियर आई गेव हर फादर्स हर्ट फ्रॉम हर, मैंने पिता का जो रिश्ता था उससे अब सारा वापस जो है वो ले लिया। देखिए ये कॉर्डेलिया की स्पीच है। कॉर्डेलिया अब अपने पिता से जा रही है, दूर जा रही है, क्योंकि उसके पिता नाराज़ होकर उसे बाहर भी कर दिया है। उससे नाराज़ थे उसके पिता, क्योंकि वो ज़्यादा अपने पिता की तारीफ़ नहीं कर पाई थी, वो कितना प्यार करता है। यूज़ विल और फादर ऑफ योर प्रोफेस बोजम आई कमिट यट अलास, अब यहाँ से इम्पोर्टेंट है, हाँ मुझे बहुत दुख है। स्टूड आई विद इन हिज ग्रेस, मैं फिर भी खड़ी रहूँगी तुम्हारे भलाई के लिए, पिताजी आपके भलाई के लिए। आई वुड प्रेफर हिम टू बेटर प्लेस, मैं तुम्हें प्रेफर करती हूँ कि तुम अच्छी जगह रहोगे, तुम्हारे साथ जो होगा अच्छा होगा। क्योंकि कॉर्डेलिया जानती थी, वो इनडायरेक्ट वे में कह रही है कि पिताजी आपने जो कर लिया सही है, लेकिन मैं जानती हूँ उसके मन में ये विचार थे, जो रेगन है और जो गॉनरेल है उसने बेईमानी से बहुत ज़्यादा तारीफ़ करके अपने पिता का जो दिल जीता है, इसलिए उसे उम्मीद नहीं है कि उसके पिता का वे कुछ अच्छा भला करेंगे। तो वो इसलिए यहाँ पर दुख प्रकट करती है और कहती है कि मैं तुम्हें अच्छे स्थान पर ही पाना चाहती हूँ, कि ईश्वर करे कि तुम अच्छे ही रहो और जो मैं सोच रही हूँ वो गलत ही साबित हो। 7, ये किंग ऑफ फ्रांस की जो कमेंट है बहुत ही अच्छा ये कमेंट है, किंग ऑफ फ्रांस का बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ये कमेंट है। जो लाइंस हैं ये किंग ऑफ फ्रांस की। किंग ऑफ फ्रांस कौन था? जो कॉर्डेलिया से शादी करके चले गए थे। किंग ऑफ फ्रांस से कॉर्डेलिया की शादी हुई थी। पहले ड्यूक ऑफ बर्गेंडी आए थे कॉर्डेलिया से शादी करने के लिए, फिर उसके बाद बर्गेंडी को जब पता चला कि कॉर्डेलिया को किंग लियर ने बाहर कर दिया है तो फिर उसका इरादा बदल गया, उसने शादी का इरादा छोड़ दिया। फिर किंग ऑफ फ्रांस जो है वो कॉर्डेलिया से उसने शादी की। दिस इज़ मोस्ट स्ट्रेंज, ये काफ़ी अजीब सा है। दैट सी, कि वह लड़की, दैट इवन बट नाउ वाज योर बेस्ट ऑब्जेक्ट, जो अब तक तुम्हारे लिए सबसे अच्छी लड़की थी, सबसे ज़्यादा प्रिय लड़की थी। आर्ग्यूमेंट ऑफ योर प्रेज, जो तुम्हारी तारीफ़, जिसमें तुम हमेशा अपनी उसकी तारीफ़ करते थे। ब्लेम ऑफ योर एज द बेस्ट द डियरेस्ट, उस लड़की को तुम सबसे ज़्यादा प्यार करते थे, डियरेस्ट मानते थे। शुड इन दिस थ्राइस ऑफ टाइम, वो जो थ्राइस होते हैं, थ्राइस का मतलब है यहाँ पर ट्राइस, ट्राइस का मतलब है 3 लड़की, गॉनरेल, रेगन और कॉर्डेलिया, उसके बीच में वो भी होनी चाहिए थी। कमिट ए थिंग सो मॉन्स्ट्रस डिसमेंटल सो मैनी फोल्ड फेवर, ये उसने ऐसा क्या मॉन्स्ट्रस कर दिया, इतना ख़राब कर दिया कि तुमने उसे बाहर निकाल दिया। तो किंग ऑफ फ्रांस जो है बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित थे कि उन्होंने जो है ऐसा काम किया किंग लियर ने। अब एक और सब प्लॉट इसके पैरेलल चलता है। ड्यूक ऑफ ग्लॉस्टर और उसके 2 बेटे थे, एडमंड और एडगर। उसके 2 बेटे थे, एडमंड और एडगर। जो एडमंड जो लड़का था वो इलिजिमेट था, मतलब वो गैर कानूनी क्या अवैध संबंध से पैदा हुआ एडमंड था, और जो लीगल जो उसका लड़का था वो एडगर था। तो प्रॉपर्टी जो अर्ल ऑफ ग्लॉसेस्टर की जानी थी वो जानी थी एडगर के पास, लेकिन एडमंड इससे बहुत ज़्यादा नाराज़ था और उसने एक प्लॉट जो है एक रचा। कैसा प्लॉट रचा? उसने अपने पिता, जो उसके पिता थे, जो ग्लॉसेस्टर थे, उसके खिलाफ़ जो उनका बिल्कुल सही लड़का था एडगर, उन दोनों के बीच में लड़ाई का उसने एक कारण बनाया। और क्या कारण था? उसने भड़काया अपने पिता को, अर्ल ऑफ ग्लॉसेस्टर को भड़काया कि जो एडगर है वो प्रॉपर्टी के लिए आपको मारना चाहता है। इसी के रूप में उसने एक लेटर भी लिखा और एक लेटर दिया उसने ग्लॉसेस्टर को कि देखिए ये एडगर ने लिखा है ये लेटर, और एडमंड ने ये बात बताई, एडगर ने ये लेटर लिखा है और वो आपसे छुटकारा प्राप्त करना चाहता है इस प्रॉपर्टी के लिए। तो अर्ल ऑफ ग्लॉसेस्टर को बहुत ज़्यादा इस बात पे गुस्सा आया। उसने अपने पिता को
कन्वेंस कर लिया, जो इलिजिमेट सन था एडमंड, उसने अपने पिता को कन्वेंस कर लिया कि एडगर जो है वो बहुत ज़्यादा बेईमान है और अपने पिता को छुटकारा प्राप्त करना चाहता है एक लेटर के जरिए। तो यहाँ पर देखिए क्या कहता है, फाइन वर्ड लिजिटमेट वेल माई लिजिटमेट इफ़ दिस लेटर स्पेड, कि इलिजिटमेट बहुत ही अच्छा शब्द जो है यूज किया गया, वेल अच्छा, माई लिजिटमेट इफ़ दिस लेटर स्पीड, यदि जो लेटर है इसकी स्पीड जो चली, मतलब अगर ये जो लेटर जो कामयाब रहा, एंड माई इन्वेंशन थ्राइव, जो मेरा इन्वेंशन है जो मैं सोच रहा हूँ और ये काम जो है ये अगर सक्सेसफुल रहा, एडमंड द बेस शैल टू लिजिटमेट, जो एडमंड अब तक जो इलिजिटमेट सन था, जो गैरकानूनी लड़का था, वही लिजिटमेट बन जाएगा। आई ग्रो आई प्रोस्पर नाउ गॉड स्टैंड अप फॉर बास्टर्ड, मैं बढ़ूँगा और फलूँगा फूलूँगा और भगवान भी बैस्टर्ड के साथ अब खड़े होंगे। तो क्या हुआ, इसमें अपने पिता को कन्वेंस कर लिया अर्ल ऑफ ग्लॉसेस्टर को, और कन्वेंस करने के बाद फिर एडगर जो है वो वहाँ से एडगर को भगा दिया गया। प्लॉट इसने एक बहुत ही अच्छा रचा था, उस प्लॉट को आप समरी देखेंगे तो बहुत अच्छे से पता चलेगा। यहाँ डिटेल में बताऊँगा तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी ये। अब 10 जो है ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी, 10 नंबर का। देखिए अब ग्लॉसेस्टर, ये स्पीच है ग्लॉसेस्टर के द्वारा बोली गई। ग्लॉसेस्टर को भी बाहर निकाल दिया गया था जब वो क्रॉमवेल के द्वारा और रेगन के द्वारा। जब ग्लॉसेस्टर किंग लियर को ढूंढता हुआ गुफा में पहुंचा तो उसने एडगर को वहां पर देखा, लेकिन एडगर को वो पहचान नहीं पाया था। क्यों नहीं पहचान पाया था? क्योंकि एडगर ने भेष बदला हुआ था अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए। तो जब वो बैगर उसने देखा, अर्ल ग्लॉसेस्टर ने उसकी कंडीशन में देखा, तो उसे अपना बेटा एडगर याद आया ग्लॉसेस्टर को। माई सन, बहुत ही अच्छी लाइन है। केम देन इनटू माई माइंड येट माई माइंड वाज देन स्केयर्स फ्रेंड विद हिम, मेरा बेटा तब मेरे दिमाग में आया। आई हैव हियर्ड मोर सिंस, मैंने कई सालों से, कई वर्षों से ये बात सुनी है। एज फ्लाइज टू वेंटन बॉय, जैसे कि तितली, जो दंगई जो लड़के होते हैं उनके लिए जो खेल का हिस्सा होती है, तितलियों को वो परेशान करते हैं, अपनी मर्ज़ी से वे उसे इन्जॉयमेंट के लिए लेते हैं। इसी तरीके से एज वी टू गॉड्स, ऐसे ही हम भगवान के लिए हैं। दे किल अस फॉर देयर स्पोर्ट्स, वे हमें जो मारते हैं, ईश्वर जो हमें मारते हैं अपने खेल के लिए मारते हैं। जिस तरीके से लड़के तितलियों को मारते हैं खेल के लिए, इस तरह हम भी भगवान के लिए तितली के समान ही हैं। उस एडगर को देखता है कि देखिए इस गरीब इस लड़के की देखिए क्या कंडीशन होगी है, और मेरा बेटा देखो मुझे ही मारना चाहता है, मैं अपने बेटे से इतना प्यार करता हूँ। तो ये सब ईश्वर के करे हुए हैं ये सब कार्य। तो वो क्या कहता है, हम ईश्वर के हाथों की कठपुतली हैं। देखिए जो स्पीच ये है कॉर्डेलिया की स्पीच है। Why this a face to be opposed against the warring winds, to stand against the deep dread bolted thunder। देखिए इन लाइंस का क्या मीन्स है। पहले तो इसका एक समरी देख लेते हैं इसकी। ये लाइन बोलने की उसे ज़रूरत क्यों हुई थी? क्योंकि कॉर्डेलिया को पता चल गया था कि उसके पिता जो हैं, उसके पिता को रेगन और गॉनरिल दोनों ने ही बाहर का रास्ता दिखा दिया है। गॉनरिल ने भी ये कह दिया था हमें तुम्हारे जो 100 नाइट हैं, 100 नाइट्स हैं, ये बर्दाश्त नहीं है। रेगन को भी ये बर्दाश्त नहीं था। तो किंग लियर अपनी बेइज्जती सहन नहीं कर पाया था, तो वो रात के अंधेरे में ही निकल लिया। वहाँ पर तूफ़ान भी चल रहा था,
तो रात के अंधेरे में अपने नौकर के साथ, अपने एक फूल के साथ वो चल दिया था। तो उसी समय की ये बात है। तो कॉर्डेलिया को पता चला उसके पिता की कंडीशन के बारे में। तो कॉर्डेलिया ये बात बोलती है, वाई दिस अफेयर यह फेस अपोज अगेंस्ट द वॉरिंग विंड्स। ये जो वॉरिंग विंड्स मतलब बहुत तेज़ी से चलने वाली ये हवाएं जो चल रही थी, इस क्या ये फेस इस लायक है एक राजा का चेहरा जो कि इतनी तेज़ हवा में खुला छोड़ दिया गया, टू स्टैंड अगेंस्ट द डीप रेड बोल्टेड थंडर, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्जना की आवाज़ हो रही है, ऐसी जगह राजा को छोड़ दिया गया। द मोस्ट टेरिबल निम्बल स्ट्रोक, निम्बल होता है एजाइल स्ट्रोक, बहुत ज़्यादा जहाँ पर तेज़ी से पानी बह रहा हो, बहुत ज़्यादा से तेज़ी से हवा चल रही हो। क्रॉस लाइटनिंग, जहाँ पर तेज़ी से बिजली की कड़कड़ाहट चल रही हो। टू वॉच पुअर पर्ड्यू विद दिस दिन थिन हेल्म, यही है कि वो अपने पिता के साथ जो हुआ था वो बहुत ज़्यादा नाराज़ थी इस बात से। तो आज की लाइंस जो हैं, एक जो 11 जो आपके स्टैंजा हुए वो कंप्लीट हुए। अब इससे रिलेटेड 2 वीडियो और डलेंगी। ये सब इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, आप नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो आप समझते चलें। थैंक यू वेरी मच। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। स्टे ट्यून्ड विद शोभित अग्रवाल क्लासेस।